नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आनंदमानंद वने वसंतम आनंदकंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है माह सितंबर 2021 से संबंधित है, यानी कि सितंबर 2021। और मेष राशि से लेकर के हम मीन राशि तक सभी राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि सितंबर का महीना उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। और अगर कोई किसी भी राशि में कोई तकलीफ़ है, कष्ट है, परेशानियां हैं, तो साथ में उसका उपाय भी आपको बहुत ही सरल उपाय देंगे जो कि हम राशिफल के अंत में बताया करते हैं। वो भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका महीना बहुत ही आराम से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ राशिफल की चर्चा करें, आइए जो ये महीना जो सितंबर का है, इसमें गोचर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, पहले आइए इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, सूर्य जो हैं वो 16 सितंबर दिन गुरुवार को रात्रि 1:13 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी सम राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ होगी और माह के अंत तक ये बनी रहेगी इनके साथ युति, मंगल के साथ सूर्य की। तथा अपने सम ग्रह बुध के साथ भी इनकी युति बनेगी इसी कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा राजयोग का निर्माण करेंगे सूर्य इनके साथ आकर के। और ये युति जो है 22 सितंबर तक बनेगी, बहुत कम समय तक के लिए। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक जो है वो बनेगी बुध के साथ, और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक मंगल के साथ कन्या राशि में। मंगल अस्त एवं मार्गी अवस्था में 6 सितंबर दिन सोमवार को अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे माह इसी राशि में ही बने रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ रहेगी 22 सितंबर तक, तथा 16 सितंबर से अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी इनकी युति, जैसा हम अभी आपको बता चुके हैं, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी। इसी प्रकार बुध ग्रह जो हैं 22 सितंबर दिन बुधवार को अपनी स्वयं की राशि जो कन्या है, जहाँ पर वो विराजमान है, वहाँ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि तुला में उनका प्रवेश होने वाला है उदय और मार्गी अवस्था में। तथा इस राशि में इनकी युति अपने परम मित्र ग्रह शुक्र के साथ बनेगी, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी, सितंबर के अंत तक। हालांकि बुध जो है वो 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे माह के अंत में जाकर के। गुरु बृहस्पति वक्री और उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। शुक्र 5 सितंबर को दिन रविवार होगा, अपनी नीच राशि जो कन्या है उसमें फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से 5 सितंबर को निकलेंगे अपनी नीच राशि कन्या से और अपनी स्वयं की राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। और इस राशि में इनका साथ अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ रहेगा 22 सितंबर से माह के अंत तक। इसी प्रकार शनि वक्री अवस्था में और उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार करेंगे पूरे माह और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार करेंगे पूरे महीने। तो ये थी ग्रहों की गोचर में स्थिति जो रहने वाली है इस सितंबर के महीने में। और इसी के आधार पर ही 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर अच्छे और बुरे प्रभाव देखने में आएंगे, जिसका हम चर्चा अब आपसे एक एक राशि के विषय में खोल करके करेंगे डिटेल में। वृषभ लगन, टॉरस असेंडेंट,
तो देखिए आप वृषभ लगन का जो चार्ट है वो मैं देख पा रहा हूँ वृषभ राशि का, कि सबसे पहले मैं आपके व्यवसाय को लेकर के बात करना चाहता हूँ। और व्यवसाय की जहाँ तक बात है तो व्यवसाय में कोई बहुत मुश्किलात आपको पेश नहीं आने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानियाँ, कोई चैलेंज इस महीने नहीं आएगा। सामान्य रूप से ये महीना निकलेगा आपका, चाहे व्यापार में है या ना अच्छा ना बुरा, बीच का। थोड़ी बहुत परेशानियाँ आएंगी और वो परेशानियाँ आकर के वो भी हल हो जाएंगी, आएंगी और जाएंगी। और बहुत ना तो आपको बहुत सक्सेसफुल मंथ है आपके लिए ये कार्य क्षेत्र को लेकर के, और ना ही ये कहा जा सकता है कि भाई आप असफल होंगे या सफलता प्राप्त नहीं होगी, ऐसा भी नहीं। सामान्य रूप से आपका ये महीना निकल जाएगा। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक स्थिति के विषय में मैं आपको बता दूं कि आर्थिक स्थिति भी सामान्य ही रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा आपको ये भी नहीं है कि धन का आगमन कोई बहुत विशेष रूप से होगा। बहुत सामान्य ढंग से जो आपकी इनकम है, आय है, वो होती रहेगी। सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात आती है तो देखिए माह के आरंभ से और माह के मध्य तक आप कोई वाहन खरीद सकते हैं या कोई ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट आदि खरीद सकते हैं। इस प्रकार का कुछ कर सकते हैं माह के मध्य के तक, माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में। आगे प्रेम संबंध या वैवाहिक संबंध की बात कर लें। देखिए प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न आ रहा है वो हम देख पा रहे हैं आपके चार्ट में वृषभ लगन के जो व्यक्ति हैं कि ये जो योग है ये 6 सितंबर से और 22 सितंबर तक के बीच में बनेगा कि जो ऑलरेडी पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, जिनके प्रेम संबंधों में हैं, जो अगर वे चाहेंगे तो ये वो समय है कि अपने संबंधों को आगे अगर ले जाना चाहते हैं, और आगे ले जाने से मेरा मतलब है वैवाहिक संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्रहों की ओर से बहुत अच्छा खासा आपको सपोर्ट मिल रहा है 6 सितंबर से 22 सितंबर के बीच। बहुत आसानी से आपका ये काम हो जाएगा। और रिलेशनशिप भी थोड़ी बहुत बाधाएं आएंगी तो वो कोई मायने नहीं रखती हैं, लेकिन काम आपका अल्टीमेटली हो जाएगा। वैवाहिक व्यक्ति जो हैं उनके वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, जो विवाहित व्यक्ति हैं? तो देखिए मैं आपसे बता दूं कि आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ थोड़ी कटुता तो रहेगी बीच बीच में जरूर, और उसका कारण भी आप ही रहेंगे। अगर आपने अपनी वाणी पर संयम रखा, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, अच्छे ढंग से पेश आएंगे, तो ज़्यादा तनाव पैदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा भी आपने अपनी वाणी से संयम खोया तो तनाव की स्थिति ज़्यादा पैदा हो सकती है। और दूसरा, आपका लाइफ पार्टनर जो है उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है इस माह। तो आप अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी पूरा उनको स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखिएगा। आगे चर्चा होगी पारिवारिक सदस्यों की कि आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ कैसे संबंध रहने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए पारिवारिक सदस्य जो हैं उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। बीच बीच में थोड़ी बहुत कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे माह उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा और संबंध भी अच्छे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों के बाद अब शिक्षा को लेकर के बात करते हैं। देखिएगा आपके यानी कि जो छात्र हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ अब, कि उनकी शिक्षा की जहाँ तक बात है कि माह के मध्य से लेकर के और माह के अंत तक तो बहुत ही सफलता का योग है शिक्षा में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भाई गुरुजी ने बोला है कि बहुत ही अच्छा योग है, सफलता का योग है, तो फिर ज़्यादा ध्यान क्या देना है। आप लापरवाही ना करें, ये मैं अलग से बोल रहा हूँ आपको विशेष रूप से। लापरवाही करेंगे तो देखिए फिर ग्रहों का तो फिर कोई उसमें रोल नहीं रह जाता, फिर तो आपकी गलती है। हाँ, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, गंभीरता से करिए, निश्चित रूप से परिणाम
बहुत ही सुंदर आने वाले हैं आपके हक में, माह के मध्य से माह के अंत तक। यूँ तो 6 सितंबर से ही स्थिति में काफ़ी सुधार आपको दिखेगा, लेकिन माह के मध्य से बहुत अच्छा योग बन रहा है। कोई बड़ी बात नहीं कि आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की प्राप्ति हो, जिसके विषय में आपको भी उम्मीद ना हो स्वयं को, ऐसे रिजल्ट्स आपको मिल जाएं, लेकिन ध्यान देना होगा पढ़ाई पर, लापरवाही नहीं। इसके अतिरिक्त संतान की बात कर लें, माता पिता को अगर मैं बताऊं उनकी संतान को लेकर के, तो देखिए थोड़ा सा संतान को लेकर के मानसिक तौर पे तो उनको चिंता अवश्य बनेगी अपनी संतान की ओर से। सितंबर के फर्स्ट वीक से लेके और सितंबर के मध्य तक, लेकिन सितंबर के मध्य में जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी, सूर्य आएंगे, बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा, और इसी के साथ साथ एक तरीके से मैं देखूं कि भाई चतुर्थेश और सप्तमी बहुत अच्छा राजयोग, दो राजयोग बनेंगे, तीन, तो उसके कारण जो है आपको आपकी संतान की ओर से बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है माह मध्य के से लेकर के माह के अंत के बीच। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, अति उत्तम स्वास्थ्य रहेगा, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी। और अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है, कोर्ट कचहरी में चल रहा है कोई मैटर, आपका इस महीने में आपके हक में आ सकता है फैसला, इसकी बहुत अधिक संभावना है। और स्वास्थ्य मैंने आपको कहा अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? उपाय जो करने वाले हैं वो ये करें कि ताकि आपके जो व्यवसाय में है कुछ थोड़ा और प्रगति कर सकें आप, तो आप एक तो केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें, और एक जो है वो मंगलवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मंगलवार के दिन वहाँ जा कर के हनुमान जी के सामने और वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती करें, साथ में प्रसाद चढ़ाएं। ये आप इतना उपाय जरूर करें। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप वृषभ लगन के जो जातक हैं उनका माह सितंबर 2021 का राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समयानुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।